देश का नंबर 1 चैनल, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। ये ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सिंगू बॉर्डर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर आप देख सकते हैं जबरदस्त फोर्स डिप्लॉयमेंट, क्योंकि आज भारत बंद भी बुलाया गया है आंदोलनकारी किसानों की तरफ से। और आपको बता दें, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सहित 18 पार्टियों को और कई ट्रेड यूनियंस का समर्थन मिला है। हम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। दिल्ली, नोएडा, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किस तरह की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो फोर्स है उसकी तैनाती और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। कैमरा पर्सन सोनू, अगर आप उस तरफ की तस्वीरें जरा दिखाएं, उस तरफ की तस्वीरें जरा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर। ये देखिए दिल्ली पुलिस की जबरदस्त बैरिकेडिंग है। ये तस्वीरें आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है। ये सुबह की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए आप दूर दूर से जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये मंच है, ये मंच इस तरफ है। जो कांग्रेस नेता उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आज दिन भर ये जो मंच है किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दिया जाएगा। कोई भी राजनेता यहाँ पर नहीं आएगा और रोटियां सेकने की कोशिश नहीं करेगा। किसानों ने बंद बुलाया है और बंद का कितना व्यापक असर होता है ये हम दिन भर आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, सहूलियत के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक 4 घंटे का बंद बुलाया गया है। और यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो है, जिसको मैं आंदोलन का एपिसेंटर लगातार बता रही हूँ, वहां पर अब मैं आपको दिखाऊंगी और आप देखेंगे कितना जबरदस्त फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। दरअसल उग्र ना हो जाए आंदोलन और किसी तरह की स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो जाए, उसके लिए पुलिस की क्या तैयारी है ये मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा दूं, क्योंकि उनके लिए देखना बहुत जरूरी है। ये ग्राउंड जीरो है जहां पर हम मौजूद हैं। यही है आंदोलन का जो आगाज है वो यहीं से हुआ था। किसान जो है वो धीरे धीरे दिल्ली की सीमाओं पर आ गए थे। उन्होंने कहा था हम दिल्ली कूच की तैयारी में है। आपको याद होगा यहीं पर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए, अपने कैबिनेट के साथ आए, राजनीतिक से रोटियां सेकने की कोशिश की। ये कहा कि बतौर सेवादार में आया हूँ। यहाँ के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 2 जगह आंदोलन हो रहा है। वहां पर ऑल इंडिया किसान मजदूर संघर्ष समिति है जिसने जो बैठक है उसका बहिष्कार किया है। ये उस तरफ है, सोनू उस तरफ वाला दिखाएं आप टेंट। और अब हम इस तरफ आएंगे। मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से अब लेयरिंग शुरू हो गई थी और यहाँ पर देखें, कह सकते हैं कि एक तरह से कि सुरक्षा कवच जो है वो तैयार किया गया है। ये दिल्ली की जबरदस्त सर्दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरे की चादर भी आपको साफ नजर आएगी। सुबह का वक्त है, 8 बज चुके हैं, लेकिन कोहरे की मोटी चादर ने इस पूरे इलाके को ऐसा लग रहा है जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इधर आप देखिए किस तरह की तैनाती है, फोर्सेस की तैनाती मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरे कवच के साथ यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर देखिए सुबह का ड्रिल जो है वो शुरू होने वाला है। और ये देखिए इस तरफ जरा देखिए, अगर आप यहाँ से वहां तक जबरदस्त तैनाती कि जो बंद बुलाया गया है उसको देखकर स्थितियां बेकाबू न हो जाए उसके लिए क्या तैयारी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिंगू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें मेरे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरफ जरा आप आइए, इस तरफ जरा देखें, वहां से तक। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल वो किसान जो सड़कों पर उतर आए हैं और 12 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने आज भारत बंद बुलाया है और उसका असर दिखना शुरू हो गया है सुबह से। आपको बताते हैं कैसे भारत बंद का असर अब दिखने लगा है। महाराष्ट्र में ब्लॉक किया गया है रेल ट्रैक। और बुल्ढाना की अगर मैं बात करूं, बुल्ढाना में आंदोलनकारियों ने रेल रोकी है। भुवनेश्वर में भी रोकी गई है रेलगाड़ी। देखिए एक तरफ चक्का जाम की तैयारी और दूसरी तरफ किस तरीके से रेल को रोका गया है, लाइफलाइन को रोका गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह से ही कैसे दिखने लगा है भारत बंद का असर। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम। शाजिया मेरी सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही गुरसिमरत भी मेरे सहयोगी मेरे साथ है। सबसे पहले मैं शाजिया का रुख करूंगी जो कि मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, बंद को लेकर वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप दिखा पाएंगी? देखिए कविता, महाराष्ट्र सरकार ने बंद का समर्थन किया है और सुबह 11 बजे से 3 बजे का वक्त रहेगा बंद का, जैसा कि आपने खुद भी जानकारी दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई की चकाला मार्केट में मौजूद हूँ, जहां पर जो आम दुकानें हैं वो तो बंद है, लेकिन फल फ्रूट की जो दुकानें हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। भैया, आपने अपनी दुकान लगा ली है, ये बताइए कि 11 बजे से 3 बजे के दरमियान आपकी दुकान बंद रहेगी या खुलेगी? बंद रहेगी मैडम। मतलब आप समर्थन करेंगे? जी। तो यहाँ पर कविता, लोग समर्थन करेंगे। अभी दुकानें भले ही खुल गई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि
कि समर्थन हमारी ओर से किया जाएगा। 11 बजे से 3 बजे के दरमियान का जो वक्त दिया गया है भारत बंद का, उस दरमियान साथ ही साथ मैं और दुकानें दिखाना चाहूंगी। लाइन से यहाँ पर दुकानें हैं जो कि अभी फिलहाल के लिए बंद है, लेकिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही में कोई कमी किसी तरह की नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से चल रहा है। जो टैक्सीज हैं, जो ऑटोज है, जैसा कि कल ही यूनियन की ओर से कह दिया गया था कि हम भारत बंद का समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसमें अभी टैक्सीज और ऑटो को रोकेंगे नहीं। लिहाजा वही देखने को मिल रहा है, टैक्सीज आम दिनों की तरह चल रही है, ऑटो आम दिनों की तरह चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दुकानें हैं, फिलहाल दुकानें बंद है। 11 बजे से 3 बजे के दरमियान बताया जा रहा है कि दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेगी। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि फल फ्रूट सब्जी की जो दुकान है कविता, वो खुली हुई है, लेकिन लोगों की आम जिंदगी पर किसी तरह का कोई फर्क, कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों की सुविधा का खास ख्याल कविता यहाँ पर रखा जा रहा है। ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत फिलहाल के लिए अभी तक नहीं हुई है कविता। बिल्कुल बिल्कुल शाज़िया, ये देश की आर्थिक राजधानी की आपने तस्वीरें दिखाई, आपने मुंबई से तस्वीर दिखाई, और हमारे साथ अभी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अगर पीसीआर मुझे बता पाए कि मेरे कौन से सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। जम्मू से गुरसिमरन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन का मैं जल्दी से रुख करूंगी। गुरसिमरन वहां पर किस तरह की तस्वीर, क्योंकि किसानों ने बंद बुलाया है और बंद को लेकर देखिए अलग अलग राज्य अलग अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर 3 पॉइंटर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये कहा गया है कि एक तो कानून व्यवस्था को लेकर आप सुनिश्चित करें कि आम आदमी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, क्योंकि कोविड काल है, ये कोरोना काल है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे तो अराजक तत्वों से बहुत सख्ती से निपटा जाए। ये केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी। फिलहाल जम्मू से क्या तस्वीर आप दिखाएंगे बंद को लेकर, क्या असर? जी बता दें कि जम्मू में जो सबसे बड़े बंद का ऐलान किया है वो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया है, जो कि जम्मू कश्मीर में सभी गाड़ियां चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, उसे बंद रखने का जो आह्वान है उनकी तरफ से किया गया है। 10:30 बजे इसकी शुरुआत होगी अभी, क्योंकि सुबह का समय है। और सरजीवन, अगर आपको ये दिखा पाएँ, ये जम्मू पंजाब राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पर भी आपको गाड़ियाँ थोड़ी कम ज़रूर दिखेंगी औसतन अगर आम दिनों की बात करें, लेकिन लोग जो हैं अपने वाहनों पर निकल रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह से रोका नहीं जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि 10:30 बजे के बाद का एक समय है जब व्यापक असर दिखना शुरू होगा, जब एक पैदल मार्च जो है 4 से 5 किलोमीटर का जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो करेंगे। और उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार जो आम किसान है उसकी बात नहीं मानती है तो उन्होंने अपना जो आंदोलन है उसको आने वाले दिनों में और ज़्यादा उग्र करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे। इसके साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियाँ, जिनमें कांग्रेस, नेशनल पैंथर्स पार्टी, आम आदमी पार्टी जो हैं, वो भी आज जम्मू में अलग अलग जगह में विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वो अपना प्रदर्शन जाहिर करेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि आम लोगों को नहीं रोका जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं ताकि हालात जो हैं वो ना बिगड़े, और सभी जो संगठन जिन्होंने बंद बुलाया है उससे भी पुलिस ने पहले ही बात कर ली है कि जो क्योंकि पीसफुल ये कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट वो रखेंगे तो उसे शांतिपूर्ण ही रहने दिया जाए और किसी भी असामाजिक तत्व को जो है इस प्रोटेस्ट में हावी ना होने दिया जाए, क्योंकि लोग अपनी मांग रख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रखें, लेकिन हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया। कविता जी बिल्कुल गुरसिमरन, और जरूरी भी है क्योंकि जो किसान नेता, मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रही हूं कि हम आंदोलन के एपिसेंटर पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये सिंघू बॉर्डर है, ये सिंघू बॉर्डर है जहां पर किसान बहुत बड़ी तादाद से में आकर, देश के कोने कोने से आकर और जो है यहाँ पर 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि दबाव हम किसी पर नहीं डालेंगे, आप चाहे तो हमारे इस बंद का हिस्सा बन सकते हैं। मैं जल्दी से रुख करूंगी लखनऊ का भी। लखनऊ से मेरे सहयोगी समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यही कहा है कि अब माहौल खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। कल जिस तरीके से हमने देखा अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर जमकर राजनीति करने की कोशिश की, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुलायम सिंह यादव का जो रुख है वो पूरी दुनिया जानती है। अब क्यों समाजवादी पार्टी इस तरीके से राजनीति कर रही है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर? अब फिलहाल क्योंकि बंद का आह्वान कर दिया गया है, अब बंद को लेकर लखनऊ में किस तरह की तस्वीर आप दिखा पाएंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश में सख्ती जो है वो एक चरम सीमा पर है, क्योंकि 140 से ज़्यादा पीएससी की टीम्स ऑल ओवर यूपी में लगी हुई हैं। मैं इस वक्त लखनऊ के विधानसभा की तरफ खड़ा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले बैरिकेड्स यहां पर जो है रखे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थल है जहां पर प्रदर्शनकारी आते हैं और प्रदर्शन करते हैं। विधानसभा के सामने कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट लूटने के लिए यहीं पर प्रदर्शन किया जाए। इसकी वजह से यहाँ पर बैरिकेड्स देखिए लगा दिए गए हैं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के, कि इनकेस अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, अमानवीय चीज़ होती है, तो उसके लिए बैरिकेड्स यहाँ पर लगे रहे और तुरंत ही रास्ता जो है वो क्लोज कर दिया जाए। ये विधानसभा की तरफ जाता हुआ रास्ता, ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है और यही जो है हजरतगंज को जोड़ता है, जो कि अब अटल चौक हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल एक दो गाड़ियां यहाँ सबको जाती दिख रही होंगी, पर सड़क पर जो है सन्नाटा अभी भी है, क्योंकि ये रोड जो है वो बहुत रशी है। यहाँ पर यूजुअली जाम लगता है, पर आज भारत बंद को देखते हुए ऐसा लगता है लोग जो है वो घर से कम निकल रहे हैं। तो इन रोड्स को मैं फिर से दिखाऊंगा। अगर आपको सन्नाटा आपको दिखा सकता हूँ, मेट्रो स्टेशन सामने सचिवालय का बना हुआ है, पर यहाँ पर आप देखिए सन्नाटा है, लोग ज्यादा आज शायद बाहर नहीं आ रहे हैं। हालांकि दुकानें खुलने का समय लगभग 10 बजे होता है, पर ये जो रोड्स के मैं आपको सीन से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसके अलावा सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत टाइट है। जी जी एक से जी दो जी जी किसान मेरे नेता तमाम जो कि सहयोगी अलग